तो हम नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो क्या है, इंटीजर्स हमने पढ़ा था, इंटीजर्स आर नेगेटिव इन्फिनिटी to positive infinity. These are integers. If we add fractions in them, इसमें फ्रैक्शन नंबर भी अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड, तो ये बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स। ये क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर p by q, मतलब ये फ्रैक्शन में होता है where q is never equals to 0. q क्या होता है, कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो any integer can also be written in fractional form. किसी भी इंटीजर को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। लाइक मैंने -5 इज इंटीजर, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा सकते हैं, 1, तो इट विल बिकम रैशनल। ये क्या बन जाएगा, रैशनल। देन अगर मैं कहूँ 7, इसके नीचे कुछ नहीं है, आई कैन राइट 1, 7 by 1 इज अगेन रैशनल नंबर। बट जब हम सिर्फ फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम क्या बात करते हैं, सिर्फ ओनली फ्रैक्शन, जब हम सिर्फ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला, मतलब a by b, ये दोनों केस होना चाहिए को प्राइम। a and b को प्राइम, को प्राइम मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे कट हो सके, तो वो कराएंगे पर फ्रैक्शन। लाइक 5 by 2 -5 by 7, ठीक है। ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे पूरा कट कैंसिल आउट हो जाए। इसे तो 1 5 जा 5 कट जाएगा, ना भी लगाएं तब भी -5 लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर्स हैं और ये कहलाएंगे फ्रैक्शन। ये कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये पढ़ाया। नेक्स्ट, आपके पास दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। improper fraction को we can write in mixed fraction. We can write these type of fraction in mixed fraction. इसे mixed fraction में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। mixed fraction को क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 by 2। mixed fraction को कैसे लिखा जा सकता है फर्दर, 2 1 by 2। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है 2 plus 1 by 2। तो इसमें से एक प्रॉपर इंटीजर बाहर आ जाता है और फ्रैक्शन बच जाता है। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एंड दिस यू कैन राइट इट एज इंटीजर, और इसके नीचे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये क्या है, इंटीजर। इम्प्रॉपर तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे करा जाता है 5 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आएगा, ये will be your quotient and this will be your divisor. Sir, why fractions are particularly defined by only alphabets p upon q? Why we cannot use a upon b or c upon d? We can use any variable. बेटा these are called variables. जब हम मैथमेटिक्स में इनको यूज करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, वेरिएबल्स। These are not just alphabets. आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, a upon b, z q ले सकते हो, ठीक है, y z ले सकते हो, एनी, उससे डिफाइन नहीं करता। ये बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा जिसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हो। p by q फॉर्म इसको वैसे ही नाम दिया इजीली याद करने के लिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं। पहले पढ़ना है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन में क्या होगा, कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप ऐड कर सकते हो, आपने पहले भी किया है बाय टेकिंग एलसीएम। हाँ, अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो फर्स्ट मेक इट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन टेक एलसीएम।
और दूसरा मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। पहले सबसे सिंपल वाला लेते हैं। लेट्स से कहीं पे क्या है 2/3 प्लस 5/7। ना डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 1 3 and 7 1 7, 3 into 7 is 21, so LCM कितना हो जाएगा 21। तो over here LCM will be 21। 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर भी 5 into 3 कर देंगे। And your answer will be 14 plus 15 upon 21, that will gives you 29 upon 21. This will be your answer. ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन। सेकंड लेते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। 2 1/6 प्लस 3 1/5। अब ये दो मिक्स फ्रैक्शन है, इनको ऐड करना है। एक क्या तरीका है, दो मेथड से इसको करेंगे। पहले लेते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 6 12 plus 1 13/6 over here 3 5 15 15 plus 1 16/5। okay, then we'll take LCM। अब ये फिर से क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, we can take the LCM। LCM of 6 and 5 will be 30। 6 और 5 का LCM करोगे तो क्या आएगा 30। कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे पहले किया था। 6 और 5 3 2 5 2 1 5 5 1 5, तो क्या होगा 3 into 2 into 5 that is 30। तो LCM will be 30। नेक्स्ट LCM 30 आ गया। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 into 5। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 16 into 6। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज जस्ट फॉर रफ वर्क। 30 नीचे एज इट इज LCM रहेगा। 13 into 5 will give you 5 3 5 15 over here 165 6 6 36 3 over here 6 7 8 9 96 and your answer will be 30 as a denominator and numerator will be 6 plus 5 11 1 and 1 carry over 161 161 on 30 will be your answer। okay, ये तो एक मेथड हो गया। अब मेथड 2 पे चलते हैं कि सेकंड मेथड क्या है इसे सॉल्व करने का। लेट्स सी सेकंड मेथड। हमारे पास जो ये फ्रैक्शन डिजिट्स हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग ब्रेक कर सकते हैं। क्या था 2 1/6 प्लस 3 1/5। मैंने क्या बताया था फ्रैक्शंस को कैसे ब्रेक किया जाता है, 2 + 1/6 प्लस 3 + 1/5। 2 1/6 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 1/5 को ऐसे लिख सकते हैं। अब नॉर्मल इंटीजर्स को ऐड कर दो। 2 + 3 gives you 5। 2 + 3 gives you 5 प्लस 1/6 प्लस 1/5। अब इसको तो एज इट इज ऐसे लिखे रहने दो, इनका LCM ले लो। क्या हो जाएगा नीचे LCM 30 ऊपर 5 + 6 5 + 6। This will gives you 5 + 11/30। LCM लोगे क्या आएगा, LCM लोगे तो अगेन हो जाएगा 30। 5 into 30 will gives you 150 + 11। This will gives you 150 + 11/30 and answer will be 161/30। तो आंसर क्या है, सेम आ रहा है। करने के तरीके दो अलग अलग हैं। Subtraction of fraction 3/7 minus 5/6। पहले तो मुझे ये बताओ इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा। कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर कैसे करते हैं, अगर कंपेयर करें 3/7
एंड 5/6 में से कौन सा बड़ा है। तो इंटर क्रॉसली भी एक तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम, दूसरा मेथड क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 × 6 and 7 × 5। जो भी नंबर बड़ा आएगा, दिस विल बी 18, दिस विल बी 35। जो भी नंबर बड़ा आएगा उसमें जो भी न्यूमरेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पे हमने जब कंपेयर किया तो 35 इज ग्रेटर देन 18 और 35 में कौन सा न्यूमरेटर था, 5/6 का 5। तो फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। क्या हो जाएगा, 5/6 इज ग्रेटर देन 3/7। अब यहाँ पे ग्रेटर फ्रैक्शन ये है, स्मॉलर फ्रैक्शन ये है। आंसर कैसा आएगा, इफ a negative fraction is greater than positive fraction, the answer will be negative. अगर नेगेटिव फ्रैक्शन बड़ा है पॉजिटिव फ्रैक्शन से तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम। 6 and 7 का एलसीएम कितना होने वाला है, 42। 7 6 is 42, तो 3 × 6, 6 × 7 is 42, so 5 × 7. This will gives you 18 minus 35 upon 42. 35 minus 18 will gives you minus 17 upon 42. This will be your answer. Okay. 3 1/6 plus 5 1/4। थोड़ा इजी ले लिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करना था, पॉजिटिव लिख दिया, माइनस करना है। ठीक है, अगेन इसको भी करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड क्या होगा, सिंपल इसको मिक्स फ्रैक्शन कर दो। 6 3 18 + 1 19/6 माइनस 5 4 20 + 1 21/4। एलसीएम लोगे 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 19 × 2 minus 20 × 3। The answer is 17 upon 40. 19 × 2 38 minus 63 upon 12। 63 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get 20 minus 20, yes, minus 25 upon 12। This will be your answer। और मेथड क्या है, इनको ब्रेक करने वाला, that is 3 1/6 minus 5 1/4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। 3 + 1/6 minus 5 + 1/4। अब यहाँ पे ये किस में आएगा, ब्रैकेट। सिर्फ 5 नेगेटिव नहीं होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे, 3 + 1/6 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 - 1/4। 3 - 5 will gives you -2। ठीक है, 3 - 5 will gives you -2 plus 1/6 minus 1/4। इससे फर्दर सॉल्व करेंगे, you will get -2 plus 6 4s are 12, 2 minus 3। This will gives you -2 minus 1/12। इसका एलसीएम लोगे तो you will get -25/12। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, you will get -25/12। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करेंगे दोनों नंबर्स को अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा हो। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के केस में क्या देखेंगे, वेयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर यूज्ड इन फ्रैक्शन, लाइक 2/6 plus 1 3/0, okay, minus 5 1/2 plus 1/3।
ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव भी साइन भी है, पॉजिटिव साइंस भी है, मतलब ऐड भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अगेन वी विल यूज द बोर्डमास टूल। बोर्डमास टूल क्या कहता है? फर्स्ट ऐड देन सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको सबसे पहले एक साथ देखेंगे। यहाँ पे इजी मेथड रहेगा अगर आप इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो कीप योर माइक म्यूट प्लीज। फर्स्ट चेंज देम इनटू मिक्स फ्रैक्शन। दोनों मेथड से करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन वाले से करते हैं। तो 2/6 प्लस 4 1 4 प्लस 3 7/4, 5 into 2 is 10 plus 1 11 minus 11/2 plus 1/3. Now either you can take the LCM of all four. आप सबका LCM ले सकते हो। क्या आ जाएगा? 6 4 2 3 2 3 2 2 sorry 2 1 3 then 2 3 1 1 3 लास्ट में 3 1 1 1 1। तो आंसर क्या होगा? LCM will be equals to 2 into 2 into 3 that is 12। LCM क्या आ रहा है? 12। कर लिया। Point is there from Please your mute yourself. yeah. एक बार मैं घर में डिस्कस करके फिर मैं Now LCM कितना आ गया हमारे पास? 12। Keep your mics mute all of you please. Now 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर हम 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन देयर इज अ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लिखेंगे। 4 into 3 is 12, तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। देन देयर इज नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लगाएंगे। 2 into 6 is 12, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। फिर पॉजिटिव साइन है, एज इट इज पॉजिटिव। 3 into 4 is 12, तो 1 into 4। सॉल्व करेंगे फर्दर। 2 into 2 is 4 plus 7 into 3 is 21 minus 11 into 6 is 66 plus 4 into 1 is 4 upon 12। फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट? 12। 21 plus 4 gives you 25 plus 4 ऐड कर देते हैं इसमें प्लस 4, लास्ट में रखते हैं 66। क्या आएगा आपके पास? 29 minus 66 upon 12। इसमें से सॉल्व करेंगे, 66 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 37। तो minus 37 upon 12 will be your answer, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर क्या है? बड़ा है as compared to पॉजिटिव, तो आंसर कैसा होगा? नेगेटिव। ये क्लियर है सबको? Is it clear? इन मेथड क्या होगा इसका? जो पहले बताया था कि फ्रैक्शंस को ब्रेक करके लिख दो। फ्रैक्शन क्या थे? 2/6 plus 1 3/4 minus 5 1/2 plus 1/3। सेकंड मेथड खुद भी करके देख सकते हो। दिस विल बिकम 2/6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? +1 plus 3/4। यहाँ भी क्या लिखूंगा? -5 plus 1/2 plus 1/3। Further I can write it as 2/6 plus 1 plus 3/4 minus 5 minus 1/2 plus 1/3। और ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको फर्दर एलसीएम लेके। वो हमने सीख लिया। यहाँ पे सिंपल क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यू कैन इजिली डू क्वेश्चन नंबर 1 इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Yes, ठीक है, अरेंजिंग का क्वेश्चन नंबर 2
का फर्स्ट पार्ट Sir, एक्सप्रेस। can we do the cross multiplication method in this also for getting the bigger and smaller? उसमें बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करोगे तो दो नंबर कंपेयर हो जाएंगे, उसमें से जो बड़ा आएगा उसको फिर थर्ड वाले से करना पड़ेगा, जो छोटा आएगा उसको भी थर्ड वाले से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बड़े वाले है तो छोटे वाले से भी चेक करना पड़ेगा। उस मेथड को भी अभी करके देख लेते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, दो वी कैन डू इट इन दैट वे आल्सो, बट इजी क्या रहेगा, एलसीएम लो और डिनोमिनेटर्स को उस एलसीएम के इक्वल कर दो। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम क्या होगा ऑफ 9 3 21, कैसे निकलेगा, सेम जैसे निकालते हैं 9 3 21, 3 3 1 3 1 and 7 7 1 1 and 1 3 3 is 6 6 into 3 into 3 is 9 9 into 60, तो एलसीएम इज 63। अब आप सारे डिनोमिनेटर क्या बनाना है आपको 63, you have to do स्टेप क्या होगा, मेक डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है सेम, तो क्या हो जाएगा 2 by 9 will be multiplied, 9 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, it will become 63। 2 by 3, 3 को 63 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, 21 अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, this will become 42 by 63। लास्ट 8 by 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाता है, तो we will multiply both the side with numerator and denominator with 3 and it will become 8 into 3 is 24 upon 63, कौन सा सबसे बड़ा है, this is the greatest, तो क्या हो जाएगा 42 by 63 will be greater than 24 by 63 will be greater than 14 by 63। अब इनकी तो 42 by 63 क्या था 2 by 3 greater than 8 by 21 greater than 2 by 9। Okay. The sum of the number in each row, in each column and along the diagonal is same. Is this a magic square? ये आपने लास्ट इंटीजर वाले एक्सरसाइज में भी किया है, वहाँ पे इंटीजर्स को ऐड किया था, यहाँ किस करोगे फ्रैक्शंस को ऐड, you can easily do, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम। Sir, this is a magic square. I have done. Okay, very good, very good. Now this is a figure जिसमें आपको क्या निकालना है पैरामीटर। What is a parameter? Running distance of all the side, सारी साइड का जो रनिंग डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं पैरामीटर। A rectangular sheet of a paper is 12 1 by 2 long and 10 2 by 3 centimeter wide. Find the parameter. Parameter of rectangle क्या होता है 2 bracket length plus breadth। क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला 2 into length plus breadth of rectangle equals to 2 bracket length plus breadth, या फिर 2 length twice of length plus twice of breadth। देख लेते हैं, एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, मैं समझा चुका हूँ सारा, ऐड कैसे करते हैं ये सब प्रॉपर्टीज आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं 2L plus 2B, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, तो यू कैन इजीली राइट द फ्रैक्शंस ओवर हियर और वो आ जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 into side, 4 into sides, करेक्ट। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री तो उसमें और चीजें भी आएंगी। okay sir। नंबर 4 यू कैन डू, क्वेश्चन नंबर 5 भी यू कैन डू। 5 में क्या है
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी की जब बात करेगा ADE सॉरी, तो 5/2 + 2 3/4 + 3 5/5 कर देंगे, 3 3/5। और जब वो कहेगा द रेक्टेंगुलर ABCD, जब इसकी बात करेगा तो इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ मान लेंगे। BE इज द लेंथ एंड DE इज द ब्रेथ और विड्थ, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड आउट द पैरामीटर, और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा।